नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो देखिए, हम JKPSC 10+2 एग्जाम के पॉलिटिकल साइंस पेपर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं और इस सीरीज में हम टोटल 1000 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ऑलरेडी हम 800 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। तो अगर आप पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। आज हम आगे की क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा मजबूत करना चाहते हैं और अपने कंसेप्चुअल क्लैरिटी लाना चाहते हैं तो आप हमारे JKPSC 10+2 लेक्चरशिप कोर्स को बाय कर सकते हैं। इससे आपके प्रिपरेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। कोर्सेज के लिए आप हमारे ऐप और वेबसाइट पढ़ो तो इससे विजिट कर सकते हैं। और अगर आप इस वीडियो के PDF चाहते हैं तो इस वीडियो के जो PDF है वो पढ़ो तो ऐसे ऐप पर बिल्कुल फ्री में आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो जरूर प्ले स्टोर से पढ़ो तो ऐसे ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। उधर फ्री PDF सेक्शन में इस वीडियो के PDF आपको मिल जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मार्क्सिस्ट थ्योरी। मार्क्सिस्ट थ्योरी के बारे में दिया हुआ है। मार्क्स बिलीव दैट हिस्ट्री प्रोग्रेस थ्रू डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म। बिल्कुल करेक्ट है। मार्क्स ऐसा मानते हैं जो हिस्ट्री है वो कैसे आया है, थ्रू डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म से आया है। Marx supported the existence of class divisions as necessary for economic growth। नहीं, ऐसा नहीं है। मार्क्स ऐसा नहीं मानते हैं कि क्लास डिवीजन एग्जिस्टेंस में रहना चाहिए ताकि इकोनॉमिक ग्रोथ हो, ऐसा नहीं है। क्लास डिवीजन को सपोर्ट ही नहीं करते थे। द एंड गोल ऑफ मार्क्सिज्म इज अ क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी। ये बिल्कुल करेक्ट है। मार्क्स एक क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी को क्रिएट करना चाहते थे। तो एंड गोल था कम्युनिज्म, है ना। तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। सॉरी, 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। 2 करेक्ट नहीं है क्योंकि क्लास डिवीजन को सपोर्ट नहीं करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ह्यूमन राइट्स, ना। ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल एंड इनएलिएनेबल। दे आर एनफोर्स्ड इक्वली इन ऑल UN member countries. The Universal Declaration of Human Rights was adopted in 1948। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल करेक्ट है। जो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स UDHR ये 1948 में अडॉप्ट किया गया था। और जो ह्यूमन राइट्स है वो इक्वली इन ऑल UN मेंबर कंट्रीज के ऊपर एनफोर्स नहीं किया जाता है, इक्वली नहीं किया जाता है ना। तो ये बिल्कुल गलत है। और जो ह्यूमन राइट्स है वो यूनिवर्सल होते हैं एंड इनएलिएनेबल होते हैं। तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखिए, इधर बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, PDF को डाउनलोड करके पढ़ लीजिएगा। द फ्रेज सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज एसोसिएटेड विद। तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट किसके साथ एसोसिएटेड है? कार्ल मार्क्स, हॉब्स, हर्बर्ट स्पेंसर, मैक्स वेबर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, हर्बर्ट स्पेंसर से एसोसिएटेड है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो कॉन्सेप्ट है, फ्रेज है और थ्योरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द थ्योरी ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट इज रिजेक्टेड बाय। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट के जो थ्योरी है उसको रिजेक्ट करते हैं हॉब्स, लॉक, रूसो या हेगल। तो हॉब्स, लॉक एंड रूसो ये तीनों के तीनों सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरिस्ट है, इसको याद रखना पहले। और जो हेगल है वो सपोर्ट नहीं करते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? Who among the following was not a member of the Constituent Assembly of India? तो Constituent Assembly का मेंबर नहीं था कौन? अंबेडकर, गांधी, राजेंद्र प्रसाद एंड आलादी कृष्णस्वामी आयर। तो इसका करेक्ट आंसर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो थे वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव लिबर्टी वाज एक्सपाउंडेड बाय। तो नेगेटिव लिबर्टी का कॉन्सेप्ट किसने दिया है? TH ग्रीन, आइजैक बर्लिन, जॉन लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, ईसाई बर्लिन। तो ईसाई बर्लिन जो थे वो नेगेटिव लिबर्टी की कॉन्सेप्ट दिए थे। तो इसको याद रखना, ईसाई बर्लिन 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी, उसकी बुक की नाम है उसको भी याद रखना। बुक 2 कॉन्सेप्ट्स ऑफ लिबर्टी 1958, ईसाई बर्लिन, नेगेटिव लिबर्टी। द प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट इज फाउंड इन। तो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की जो
प्रिंसिपल्स है वो कहाँ पर फाउंड किया जाता है, कहाँ पर पाया जाता है, आर्टिकल 72 में, आर्टिकल 74 में, आर्टिकल 75 में या फिर 76 में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, आर्टिकल 75 में कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी के जो प्रिंसिपल्स है वो हमें देखने को मिलता है। तो ये इधर लिखा हुआ है, पढ़ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द मेथड ऑफ अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो जो अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन है कहाँ से मतलब लिए थे हम, यूएसए, साउथ अफ्रीका, यूके या कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से हम जो अमेंडमेंट का प्रोसेस है इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको हम बोरो किए थे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो थोड़ा फ्लेक्सिबल भी है और थोड़ा रिजिड भी है ना। तो दो टाइप के जो अमेंडमेंट का प्रोसेस भी है, तो वो हम साउथ अफ्रीका से लाए थे कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लाइज, तो सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजियंस बाय द स्टेट। तो सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा स्टेट के द्वारा। स्टेट सपोर्टेड रिलीजन, स्टेट किसी एक रिलीजन को सपोर्ट करेंगे। सेपरेशन ऑफ रिलीजन फ्रॉम एजुकेशन, एजुकेशन से रिलीजन को सेपरेट किया जाएगा। बैन ऑन रिलीजियस प्रैक्टिसेस, या फिर रिलीजियस प्रैक्टिसेस को बैन किया जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्टेट के द्वारा सभी रिलीजन को इक्वली ट्रीट किया जाएगा। यही इंडियन सेकुलरिज्म का कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स, कब फोर्स में आया, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946। तो ये दो डेट तो बिल्कुल गलत है। तो देखिए 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, हम एडॉप्ट किए थे किसको, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को, और हम फोर्स में लाए थे कॉन्स्टिट्यूशन को कब, वो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को वो केम इनटू फोर्स हुआ, बट एडॉप्ट किए थे कब, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन इंडिया वाज रिलेटेड टू, तो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या हुआ था, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स हुआ था, एबोलिशन ऑफ प्राइवी पर्से, रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रॉपर्टी राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, पंचायती राज। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कि रेस्ट्रिक्शन ऑन प्रॉपर्टी राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ स्पीच, ये फर्स्ट अमेंडमेंट में आया था 1951 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच आर्टिकल एम्पावर्स द हाई कोर्ट्स टू इशू रीट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। तो रीट इशू करने के बाद है, हाई कोर्ट का रीट जुरिस्डिक्शन कहाँ पर है, कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट के रीट जुरिस्डिक्शन है ना। सुप्रीम कोर्ट के रीट जुरिस्डिक्शन कहाँ पर है, आर्टिकल 32 में, और हाई कोर्ट की है आर्टिकल 226, हाई कोर्ट के रीट जुरिस्डिक्शन है आर्टिकल 226 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट किसने लाया था, किसने इंट्रोड्यूस किया था, केनेथ वाल्ज, मॉर्गनथाउ, कोहेन एंड नाई, हेनरी किसिंगर। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रॉबर्ट कोहेन एंड जोसेफ नाई, रॉबर्ट कोहेन, ठीक है दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट अंडर द नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी। तो एनपीटी के हिसाब से कौन से, इनमें से कौन सा जो कंट्री है वो न्यूक्लियर वेपन नहीं है उसके पास, है ना। तो चाइना, इंडिया, रशिया, फ्रांस। तो इंडिया इज द करेक्ट आंसर। इंडिया को वो एक मतलब न्यूक्लियर वेपन स्टेट नहीं मानता है, और ऐसा भी माना जो इंडिया है वो एनपीटी को साइन ही नहीं किया है, इंडिया एनपीटी को साइन ही नहीं किया है, ये भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर्स न्यूक्लियर एक्टिविटीज एंड एंश्योर्स पीसफुल यूज ऑफ एटॉमिक एनर्जी। तो इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एटॉमिक एनर्जी से रिलेटेड है, उसको मॉनिटर करता है। WHO तो नहीं होगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं होगा, ट्रेड से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड, एंड यूनिवर्सल तो UNHCR भी नहीं होगा,
IAEA इज द करेक्ट आंसर, है ना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, यही ऑप्शन करेक्ट है ना। तो न्यूक्लियर जो मतलब कि मॉनिटर करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी को। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। तो इट हैज 5 परमानेंट मेंबर्स विद वीटो पावर, हाँ, जिसको हम P5 कंट्री के नाम से जानते हैं। P5 कंट्रीज कौन कौन से हैं, नीचे कमेंट करके बताइएगा। वो जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है एंड उनके पास वीटो पावर भी है। एंड इट हैज 15 मेंबर्स इन टोटल, हाँ, इसके अंदर 15 मेंबर्स होते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ द UN आर परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल, ये गलत इंफॉर्मेशन है, सभी मेंबर्स परमानेंट मेंबर नहीं है। तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सार्क के बारे में दिया हुआ है। इट वाज एस्टेब्लिश्ड टू प्रमोट रीजनल कोऑपरेशन अमंग साउथ एशियन कंट्रीज, बिल्कुल सही है। अफगानिस्तान इज ए फाउंडिंग मेंबर, नहीं, अफगानिस्तान फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ये 2007 में आया था, ज्वाइन किया था इसको, है ना। तो सार्क हैज इट्स सेक्रेटरीट इन काठमांडू, हाँ, नेपाल में है। तो 1 and 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एशियन के बारे में दिया हुआ है। एशियन वाज एस्टेब्लिश्ड इन 1967, बिल्कुल करेक्ट है। इट प्रमोट्स इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन इन साउथ ईस्ट एशिया, ये भी सही है। इंडिया इज अ फुल मेंबर ऑफ एशियन, ये गलत है। इंडिया साउथ ईस्ट एशिया के जो ऑर्गेनाइजेशन एशियन है उसका मेंबर, फुल मेंबर नहीं है ना। तो 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर। तो एशियन में टोटल 10 मेंबर्स है ना, उनके नाम इधर दिया हुआ है, पढ़ लेना। तो ब्रुनेई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम, इसको याद रख लेना। एम.एन. रॉय इज एसोसिएटेड विद व्हिच आइडियोलॉजिकल शिफ्ट इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट। एम.एन. रॉय किससे एसोसिएटेड है, सोशलिज्म टू लिबरलिज्म, फ्रॉम कम्युनिज्म टू रेडिकल ह्यूमनिज्म, फ्रॉम नेशनलिज्म टू कंजर्वेटिज्म, फ्रॉम थेसिज्म टू रेशनलिज्म। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कम्युनिज्म टू रेडिकल ह्यूमनिज्म। तो रेडिकल ह्यूमनिज्म किसका कॉन्सेप्ट है, एम.एन. रॉय की कॉन्सेप्ट है। वो पहले कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी में बिलीव करते थे, है ना। फ्रॉम कम्युनिज्म टू रेडिकल ह्यूमनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टर्म इंटीग्रल ह्यूमनिज्म इज एसोसिएटेड विथ व्हिच इंडियन पॉलिटिकल थिंकर। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, राम मनोहर लोहिया, दीनदयाल उपाध्याय, अरविंद घोष, विनोबा भावे। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दीनदयाल उपाध्याय। इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, दीनदयाल उपाध्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। तो दीनदयाल उपाध्याय इंटीग्रल ह्यूमनिज्म, अंबेडकर सोशल डेमोक्रेसी, हाँ, ये भी मैच है, ये भी मैच है। गांधी वायोलेंट नॉन कोऑपरेशन, नहीं, गांधी जी कभी वायोलेंस को सपोर्ट ही नहीं करते थे, तो ये करेक्ट मैच नहीं है। तो बी, सी इज द करेक्ट आंसर। एंड तिलक एसर्टिव नेशनलिज्म, इसको भी याद रखना, ठीक है। तो गांधी से वायोलेंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स गांधीजीज क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन हिंद स्वराज। तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को गांधी जी क्रिटिसाइज करते हैं, क्यों, इट प्रमोट्स मटेरियल प्रोग्रेस ओवर मोरल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है कि जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है वो मटेरियल प्रोग्रेस को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ना कि मोरल डेवलपमेंट को। इट एम्फसाइजेस डेमोक्रेसी ओवर मोरलिटी, ये नहीं है। इट क्रिएट्स साइंटिफिक नॉलेज दैट कैन लिबरेट द ईस्ट, ये भी नहीं है। इट सपोर्ट्स द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म एंड सेल्फ रूल, नहीं। तो ए इज द करेक्ट आंसर, जो कि मटेरियल प्रोग्रेस को सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं वेस्टर्न सिविलाइजेशन, और मोरल वैल्यूज को और मोरल डेवलपमेंट को प्रमोट नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एंड जस्टिफाइज द मीन्स इज अ की मैक्सिम एसोसिएटेड विद प्लेटो, रूसो, हॉब्स, मैकियावेली। तो उसका करेक्ट आंसर है मैकियावेली। मैकियावेली ऐसा मानते हैं कि एंड से सब कुछ है ना। जस्टिफाइज मीन, अपने उद्देश्य को पाने के लिए हम कोई भी रास्ता को अपना सकते हैं, वही होता है एंड जस्टिफाइज द मीन्स, बट ये सही नहीं है। गांधी जी ऐसा मानते हैं एंड्स एंड मीन्स दोनों ही जस्टिफाइड होना चाहिए, है ना। तो इसको भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट रेफर्स टू। डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट मार्क्सिज्म का कॉन्सेप्ट है। रूल ऑफ द मिलिट्री ओवर द बुर्जुआज
एब्सोल्यूट रूल ऑफ मोनार्क्स ओवर वर्कर्स, ट्रांजिशनल फेज बिफोर क्लासलेस सोसाइटी, रूल बाय फिलोसॉफिकल एलिट। तो सी इज द करेक्ट आंसर। क्लासलेस सोसाइटी और कम्युनिज्म आने की पहली की जो अवस्था है वही डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटारिएट होता है। ठीक है, इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हु अमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द टर्म पॉलिटिकल डेवलपमेंट। तो पॉलिटिकल डेवलपमेंट का टर्म किसने लाया था, डेविड एप्टर, एल्मंड एंड पावेल, लुसियन पाई या सैमुअल पे हंटिंगटन। तो इसका करेक्ट आंसर है लुसियन पाई। लुसियन पाई पॉलिटिकल डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट। तो इसके साथ ही क्वेश्चन खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एंड कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फॉर मोर वीडियोस। और इस वीडियो के पीडीएफ आप हमारे ऐप पढ़ो तो ऐप से डाउनलोड कर लीजिएगा।